जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज और जय छठ मैया। प्रिय मित्रों, छठ पूजा का बेहद पावन पर्व इस वर्ष 27 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन आ रहा है। यह वर्ष पर्व जो है पूरे भारत में बेहद श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठी माता की विशेष पूजा का विधान है। सूर्यदेव को तो हम सभी जानते हैं, किंतु अब प्रश्न आता है छठी माता का। तो छठी माता का बहुत से लोग अभी तक भी यह नहीं जानते कि कौन है छठी मैया। इस पूजा का सूर्यदेव और छठी मैया से क्या संबंध है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले प्रिय मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी आप तक पहुंच सके। यह वीडियो 2 भाग में होने वाला है। प्रथम भाग में हम जानेंगे कि कौन है छठी मैया और शास्त्रों में इनके विषय में क्या वर्णन है, और पुराणों और धर्मशास्त्रों में वर्णित छठ पूजा का विधि विधान क्या है। और द्वितीय भाग में हम जानेंगे छठ पूजा का ज्योतिषीय महत्व क्या है, अर्थात छठ पूजा का विभिन्न 12 राशियों के जातकों के जन्म कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम प्रथम विषय की चर्चा करते हैं, अर्थात कौन है छठ माता। छठी माता या छठ माता जिन्हें कहा जाता है, उनके विषय में जानते हैं। छठी माता या छठ मैया या छठ देवी हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय देवी हैं, जिन्हें मुख्यतः सूर्य देव की बहन और संतान रक्षा की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। छठी माता को उषा या षष्ठी देवी भी कहा जाता है। ये भगवान सूर्य नारायण की बहन हैं और बालकों की रक्षा, संतति प्राप्ति तथा सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। षष्ठी का अर्थ होता है छठा दिन, इसलिए ये देवी विशेष रूप से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को पूजी जाती हैं, इसलिए इसे छठ पूजा कहा जाता है। अब आइए देवी के स्वरूप को जान लें, जिसका वर्णन पुराणों और धर्मशास्त्रों में किया गया है। पुराण और धर्मशास्त्रों में छठी माता का स्वरूप बेहद ही सौम्य और मातृवत बताया गया है। इनके 6 हाथ होते हैं, इसी के नाम से इन्हें षष्ठी मैया कहा जाता है। हाथों में कलश, बालक, कमल, फल, जल पात्र और वर मुद्रा जो कही जाती है वो देखने को मिलती है। ये सुनहरी आभा से युक्त श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। ये मोर या सिंह पर सवार दिखाई देती हैं। छठी माता की प्रमुख भूमिका क्या है, अब इसके विषय में जान लेते हैं। तो छठी माता की प्रमुख भूमिका किसमें है? संतान की रक्षा करना, नवजात शिशुओं की रक्षा करना, संतान प्राप्ति के लिए वरदान देना। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती उन्हें यह माता संतान सुख का वरदान देती हैं। संतान को दीर्घायु करना, अर्थात संतान को दीर्घ जीवन प्रदान करने का भी कार्य माता का ही है। मातृत्व का आशीर्वाद प्रदान करना, यह भी माता का ही एक परम कार्य है। अब आइए छठ पूजा के बारे में जान लेते हैं। छठी माता की पूजा छठ पर्व के दौरान की जाती है। इस व्रत में सूर्यदेव और छठी मैया दोनों की संयुक्त उपासना होती है। यह कुल मिलाकर 4 दिनों की पूजा होती है। पहला दिन क्या होता है? इसे नहाय खाए कहा जाता है। दूसरा दिन खरना कहा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ दिया जाता है। चौथा दिन प्रातः अर्घ और यह पारण का दिन होता है। अब आइए छठी मैया के पुराणों में जो उल्लेख हैं उसके विषय में जान लेते हैं। देवी भागवत पुराण और स्कंद पुराण में षष्ठी देवी को देवसेना कार्तिकेय की पत्नी के रूप में और बालकों की रक्षिका के रूप में बताया गया है। ब्राह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जब सृष्टि के आरंभ में संतति उत्पत्ति में बाधा आई, तब ब्रह्मा ने षष्ठी देवी को संतान की अधिष्ठात्री देवी बनाकर नियुक्त किया था। शास्त्रों में इनका बड़ा ही विशेष महत्व है। अब आइए छठी माता की पूजा विधि, व्रत कथा और मंत्र इत्यादि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे छठी माता की पूजा विधि क्या है या
जिसे कहा जाए व्रत विधान क्या है। तो छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला अत्यंत पवित्र व्रत है, जिसमें पूर्ण शुद्धता, संयम और भक्ति का पालन किया जाता है। पहला दिन, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस दिन व्रती जो होता है, यानी व्रत रखने वाला जो होता है, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, घर को शुद्ध करता है, शुद्ध भोजन जिसमें कद्दू, चने की दाल, चावल इत्यादि बनाकर खाता है। यही भोजन व्रत के प्रारंभ का संकेत देता है। दूसरा दिन कहलाता है खरना। कई जगह इसे लोहड़ा भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला पूरे दिन निर्जला उपवास रखता है। सूर्यास्त के बाद गंगा या स्वच्छ जल से स्नान करता है, गुड़ चावल की खीर और रोटी बनाकर माता को भोग लगाता है। भोग के बाद उसी प्रसाद को ग्रहण करता है, जिसे खरना प्रसाद कहा जाता है। इसके बाद व्रती लगातार 36 घंटे का निर्जला उपवास रखता है। अब आता है तीसरा दिन, अर्थात संध्या अर्घ का दिन। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। व्रत रखने वाला सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या घाट पर जाकर अस्ताचलगामी सूर्य यानी सूर्यास्त जब हो रहा होता है, तब सूर्यदेव को अर्घ देता है। बांस की सूप में ठेकुआ हुआ, फल हुआ, मिठाई हुआ, केला, नारियल या तरह तरह के जो फल होते हैं उनको, गन्ना हुआ इत्यादि रखकर वह अर्घ देता है। यह समय लोकगीतों और आरती के साथ छठी माँ की पूजा की जाती है। अब आता है व्रत का चौथा और अंतिम दिन, उषा अर्घ जिसे कहा जाता है, अर्थात प्रातःकालीन अर्घ का समय। प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ के बाद व्रती घर लौटकर परिवारजनों के साथ पारण करता है और जो प्रसाद उस पूजा के दौरान होता है उसका वितरण किया जाता है। इस दिन व्रत पूरा हो जाता है और परिवार में सुख, समृद्धि व संतान सुख की कामना की जाती है। आइए अब हम संक्षिप्त रूप में छठी माता के व्रत की कथा को भी जान लेते हैं। तो कथा क्या है? प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत हुए और उनकी रानी थी मालिनी। इनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि हमारी संतान न हुई तो आगे का कार्यभार कैसे चलेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा। तब कश्यप ऋषि ने बेहद करुणा भाव से उन्हें ये बताया कि इसके लिए पुत्र की कामना के हेतु एक यज्ञ करना पड़ेगा। तब महर्षि कश्यप ने उनका यह यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें एक पुत्र तो प्राप्त हुआ, परंतु वह पुत्र जो है मृत पैदा हुआ। राजा रानी अत्यंत दुखी हुए और कश्यप जी भी दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, षष्ठी देवी की पूजा करो, वही तुम्हारे संतान की रक्षा करेंगी और तुम्हें संतान सुख प्रदान करेंगी। तब राजा रानी ने विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा की। देवी प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तब से छठी मैया की पूजा संतान प्राप्ति और रक्षा के लिए की जाने लगी। अब आइए छठी माता के प्रमुख मंत्रों की बात कर ली जाए। तो छठी माता का ध्यान मंत्र क्या है? छठी माता का ध्यान मंत्र है, ओम षष्ठी देवी नमस्तुभ्यम रक्षम मे सुतमुत्तमम धनम धान्यम पशुम पुत्रान देहि में षष्ठी सर्वदा। अर्थात, हे षष्ठी देवी, मेरी संतान धन, धान्य और पशुधन की रक्षा करें तथा मुझे सदैव सुख दें। अब जब अर्घ दिया जाता है तो उस समय के क्या मंत्र हैं? उस समय के 3 मंत्र हैं। पहले जो है ओम सूर्याय नमः, ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र आता है ओम अदिति पुत्राय नमः, ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र जो है ओम छठी मैया नमः, यह तीसरा मंत्र है। इसके पश्चात ही आपका अर्घ पूर्ण होता है। अब छठी माता की आरती की जाती है। तो छठी माता की आरती आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप देख लीजिए और ना हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो यदि अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले भाग को भी आप तत्काल प्राप्त कर सकें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके हित मित्रों और प्रियजनों तक पहुंच सके। अब यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले भाग में छठ पूजा का 12 राशियों पर क्या ज्योतिषीय प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय छठी मैया।